एक दिन भगवान के घर पर ठाकुर जी के नंद भवन में मधुमंगल नाम का एक गोप ग्वाल आया। भगवान महाराज उस वक्त माखन खा रहे थे। क्या खा रहे थे? माखन। ठाकुर जी माखन खा रहे थे तो मधुमंगल आया, बोला लाला एक बात बोलूं? हाँ। चोरी को माखन 100 गुना मीठो लागे। ठाकुर जी बोले तू हमें चोरी सिखाएगा? मधुमंगल बोला हम चोरी नहीं सिखा रहे, दरअसल हम तो बता रहे हैं कि चोरी का 100 गुना लगता है माखन मीठा। ओ पक्का? बोले हाँ। पर भैया किसके घर में चोरी करवे? तो मधुमंगल बोला पड़ोसी के घर में क्यों जाओ, पहले घर से ही ट्राई करो। घर में अगर पास हो गए तो फिर बाहर के मकान देखेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ ये बात सही है, घर में ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने सोच लिया कि आज रात को जब मैया सो जावे तब चोरी करके माखन खावे। अब देखते हैं कैसा लगता है, 100 गुना मीठो माखन लगता कि नहीं। महाराज शाम हो गई। भगवान आज ठाकुर जी इंतजार कर रहे कब मैया सोवे, कब रात होवे और कब हम चोरी को 100 गुना मीठो माखन खावे। रात हुई तो यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों बगल बगल पलंग बिछा करके सोती। यशोदा मैया अपने लाला ठाकुर जी को ले लेती, रुक्मणी मैया अपने लाला दाऊ भैया को ले लेती। बोलो दाऊ भैया की। दोनों सोती। माताओं की आदत होती जब तक पड़ोसन का प्रवचन ना कर ले वे, पड़ोसन की चर्चा ना कर ले, तब तक नींद नहीं आती। हाँ स्त्रियों की आदत होती है। अरे बहन तेने देखा पड़ोसन नई साड़ी लाई है, कौन से कलर की? रेड कलर फुल। हाँ येलो कलर। हाँ जब तक पड़ोसन की चर्चा ना कर ले तब तक जी भरते ही नहीं। हाँ माताओं की आदत होती, लेकिन नागपुर वाली माताएं तो ठीक है। हाँ हाँ यहाँ की माताएं तो एकदम ठीक हैं। हाँ लेकिन माताओं की आदत होती प्रवचन करने की। हाँ जी या ना जी? आदत होती है क्या? हाँ हाँ भय के कारण नहीं सिर हिला रहे हो, हम समझ रहे तुम्हें। दहशत खतरनाक होती है। तो माताओं की आदत होती है प्रवचन करने की। तो मैया और रोहिणी मैया चर्चा करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुँह को नींद आ रही तो सोने ना आए। तो यशोदा मैया बोली लाला आज इतनी जल्दी क्यों? थक गयो हो मैया, मुँह को नींद आ रही, जल्दी सो। अब मैया रोहिणी मैया से राम राम जी करके सो गई। ठाकुर जी भी झूठी आंखें मूछ के सो गए। जब यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों सो गईं तो ठाकुर जी ने धीरे से देखा दोनों मैया सो गईं और उसी पलंग के नीचे दरअसल मक्खन रखती थी मैया। तो ठाकुर जी धीरे से मैया के बगल से उठे, पलंग के नीचे गए और उसके ऊपर से बर्तन हटाया और चप चप करके खाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज एक निवाला खाया ही था कि रोहिणी मैया जग गई। और रोहिणी मैया जग करके बोली अरे बहन यशोदा लगता तूने आज खिड़की बंद नहीं करी। तो रोहिणी यशोदा मैया पूछ बे क्यों? लगता कोई बिल्ली आ गई आज कमरे में। ठाकुर जी ने रोहिणी मैया की बड़ी अम्मा की आवाज सुनी, राम 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 राम। ठाकुर जी मन में सोचने लगे कहीं मैया ने अगर झांक कर देख लिया नीचे तो बिल्ली तो नहीं मिलेगी पर उनका बेटा ही बिलार बना जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ ठाकुर जी ने सोचा कोई लीला की जाए, मैया सो जाए। यशोदा मैया बोली लग रहा होगा तेरे को बहन मैं तो खिड़की ढंग से बंद करके आई हूं। अच्छा हाँ। चप चप की आवाज भी बंद हो गई। दोनों मैया फिर सो गई। ठाकुर जी धीरे से आके सोए। सुबह हुई तो मधुमंगल आया, लाला बता माखन चोरी को कैसो लगो? ठाकुर जी बोले अरे कछु ना पूछ, ढंग से खायू ना पाओ, हम पकड़े गए पहली बार में। मधुमंगल बोला आप घर का चक्कर छोड़ो, पड़ोसी के घर में शुरू करते हैं ट्राई। चोरी को माखन 100 गुना मीठो लगता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। ठाकुर जी सबसे पहले उस गोपी के घर पर गए जो पहली नई नई ब्रज में आई हुई थी। भगवान ने सोचा इसी के घर पे चोरी की जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा। मधुमंगल से ठाकुर जी बताते चोरी तो माखन तो खाया पर 100 गुना मीठा नहीं लगा क्योंकि ठीक से खा नहीं पाए। तो भगवान ने एक मंडली बनाई
और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और महाराज उस मंडली में केवल ठाकुर जी नहीं, श्री रामा, मधुमंगल, छोटे छोटे और गोप ग्वाल, और केवल छोटे छोटे नहीं, 80-80 साल के डोकरा भी शामिल थे। 80-80 साल के डोकरा। डोकरा जानो? डोकरा जानो का हो गया? डोकरा बूढ़ा, बुढ़ऊ, हाँ, उनको डोकरा बोले। तो महाराज ठाकुर जी के जमंडल में ये जो अभी गा रहे थे ना हमारे मंच पर, आपकी मराठी भाषा में अभंग गा रहे थे, ऐसे डोकरा भी शामिल थे। हाँ, कैमरा करो जरा इन पर, कैमरा करो ना, कैमरा करो। वो जो गा रहे थे, सफेद टोपी लगाए, अभंग गा रहे थे, सब यहाँ नाच रहे थे। हाँ, ये सभी डोकरा शामिल थे ठाकुर जी की मंडली में। महाराज 80-80 साल के डोकरा भी शामिल। भगवान ने मंडली रखी, मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। महाराज सबसे पहले ठाकुर जी ने ब्रज की जो नई नई नवेली दुल्हन गोपी आई थी, उसके घर पर चोरी करने का विचार किया। अब वो गई हुई थी पानी भरने। क्या करने? पानी भरने। और महाराज ठाकुर जी उसके घर पहुंचे तो भगवान अपनी नसैनी लेकर पहुंचते हैं। भगवान के पास खुद की सीढ़ी है। अब वो सीढ़ी क्या है? सबसे नीचे एक गोप ग्वाल, उसके ऊपर दूजा गोप ग्वाल, उसके ऊपर तीजा गोप ग्वाल, उसके ऊपर चौथा गोप ग्वाल, और सबसे ऊपर हमारे ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी पहुंचे। छींका जानते हो? छींका, जिस पर मटकी टांगते हैं, ये जैसे ये लाइट टंगी ना, ऐसे ही उसे छींका बोलते हैं। कहीं कहीं सीको बोलते हैं, सीको। तो यहां क्या बोलते हैं? है? छीका, है? छीगा, सीखा, सीखा ना? हाँ, जो भी हो समझ जाओ। तो ठाकुर जी ने अपनी नसैनी लगाई सीढ़ी, सीखा के ऊपर जो मटकी रखी हुई थी मक्खन की, हमारे ठाकुर जी ने मक्खन की मटकी को उठाया और मक्खन सप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। मक्खन खिलाना शुरू किया तो ब्रजवासी बोले मटकी को नीचे रखो। गोप ग्वाल बोले, ठाकुर जी ने सब मटकियां नीचे रखी और सब लगे खाने। और खावे ठाकुर जी, आधा गिरावे। इतने में एक गोपी जो जिसका घर था वो पानी भर करके आई, तो गोप ग्वाल तो भग गए पर ठाकुर जी पकड़े गए। भगवान भग नहीं पाए, भाग नहीं पाए, दौड़ नहीं पाए, गदबद नहीं दे पाए। ठाकुर जी पकड़े गए। पकड़े गए तो गोपी ने पूछा, अरे कन्हैया मेरे घर में क्या कर रहा है? ठाकुर जी बोले, गोपी कछु ना कर रहे, दरअसल तेरे घर में देखने आए थे सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो गोपी बोली, महाराज देखने तो आए थे, पर ये मक्खन की चपियां मटकियां नीचे क्यों रखी? अरे बोले, गोपी तू बाबरी है, मैंने आकर के तेरे घर में देखा, बाकी तो सब ठीक है, पर जहां पर तेरी मटकियां रखी हुई थी वहां पर चींटियां जा रही हैं। मैंने सोचा कि चींटियां जा रही, चींटियां पूरा माखन खराब कर देंगी, तुझे टाइम नहीं मिलता काम धाम से, तो हम चींटियां निकाल रहे थे। गोपी ने गौर से देखा, बोले कन्हैया एक बात बता, बड़ी कृपा करी चींटियां निकालने की, पर ये मक्खन कहाँ गया? ठाकुर जी बोले, चींटियों को फेंकने के चक्कर में कुछ नीचे गिर गए। तो गोपी बोली, महाराज ये मुख में मक्खन कहां से लग गया? मुखते निकाल रहे थे क्या चींटी? ठाकुर जी बोले, हैं लग गया, मुंह में भी छपा है। हाँ। तो ठाकुर जी बोले, दरअसल गोपी एक चींटी तेरे जैसी बदमाश थी। गोपी कहे, कैसे? बोले, दरअसल जब हम चींटी निकाल रहे थे ना, तो चींटी निकालते समय एक चींटी तेरे जैसी बदमाश थी, तो वो हाथ से टुम 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 करती हुई जहां पे आए गई, और जहां पे उसने जोर से चाप लो तो ऐसो हाथ लग गो है गो, तो छप गो है गो, बाबू खाओ ना है। गोपी कबे ठाकुर जी झूठ मत बोलो। ठाकुर जी कबे हम सही बोले। गोपी जब तक पानी का बर्तन रखने के लिए गई, ठाकुर जी दरवाजे तक दौड़ कर आए और अंगूठा दिखा करके बोले, ले गोपी हमने खायो माखन, जो करने हैं सो कर ले। और ठाकुर जी ने दौड़ लगा दी। और उस दिन से पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद का छोरा चोर है।